संसद परिसर के पास मौजूद मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस बैठक को लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वो समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाए। जिस बैठक को लेकर यह विवाद है उसमें अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी सांसद मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इनमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल हैं, जो इसी मस्जिद में इमाम की भूमिका निभाते हैं। अब विरोध है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला दी है। तो देखिए, अब ये मामला बढ़ रहा है। यहां से अब 25 तारीख की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बैठक के लिए उन्होंने मस्जिद चुना। मस्जिद इबादत गाह है और इसी को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने इसे अपने दफ्तर की तरह से इस्तेमाल किया गया है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा गया है कि चूंकि इमाम के पद पर नदवी है और उन्होंने ही बुलाया था, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब हम भी यहां पर बैठक करेंगे और 25 तारीख को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुला ली गई है। और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है, ये दर्शाता है कि मुसलमानों को, इस्लाम को और बाकी उनके जो इबादत गाह हैं उनको अपने जेब में रखते हैं, तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन इमाम साहब हैं जो पार्टी के उनके सांसद हैं, जिस तरीके से उस बैठक में बैठे हुए हैं, वो तो लगता है आचरण जो मस्जिद में जिस तरीके से बैठा जाता है उसी तरीके से बैठे हैं। नहीं, आप दूसरा फोटो देखिए, खड़े होकर ठहाके लगा रहे हैं। आप तीसरा फोटो देखिए, वहां गपशप मार रहे हैं। आप बाकी फोटो देखिए, वहां महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी जो है श्रीमती डिम्पल जी वहां पर बैठी हुई हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो मुसलमानों को जूते की नोक पर रखते हैं, इस्लाम को जूते की नोक पर रखते हैं। ये हरगिज चलने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो इस्लाम का हमेशा सम्मान करते हैं। जब भी कोई पर्व होता है मुस्लिमों का, वो उसमें शरीक होते हैं, टोपी भी लगाते हैं और जो इस्लाम के जो कायदे हैं, नियम है, उनका भी पालन करते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि उनसे भूल हुई है क्या? ये दिख रहा है, ये भूल नहीं, उनकी मानसिकता है। क्योंकि जितने भी सपाई हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये इस्लाम के इबादत गाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे ईदगाह हो, ये सबको अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। इसलिए उनको ख्याल ही नहीं आया कि मोहिबुल्लाह का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। और इसी बात को ठीक करने के लिए इन्हीं कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों से इबादत गाहों को अलग करने के लिए, छुड़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड में विल में अमेंडमेंट किया है। अब ऐसे लोग जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, ऐसे लोग जो इमाम बनकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसे मस्जिद कमेटी के लोग जो वहां पर मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनकर धर्म का काम करना चाहिए वो कांग्रेस काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को अब वहां से निकाला जाएगा। लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया, मुस्लिम समाज से ये मुद्दा अभी तक नहीं उठा क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हैं और आपने यह तक कह दिया कि लगता है कि इसको समाजवादी पार्टी कार्यालय मस्जिद को बना दिया गया। समाज की तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? देखिए, समाज प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वो अपने तरीके से देगा। लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर उनके हक के लिए लड़ते हैं। मुसलमानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मुसलमानों के इस्लाम के साथ, इबादत गाहों के साथ ऐसे भद्दे मजाक किए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेंगे। हम लोग इनको सबक सिखाने के लिए जरूर सड़क पर उतरेंगे। देखा जाता है कि जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ मामला आता है, धर्मगुरु हैं, वो फतवा जारी करते हैं, लेकिन इस मामले पे पूरी तरीके से चुप्पी है। चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि तेरे भी चुप, मेरे भी चुप। जब दोनों साथ मिलकर लूट करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कैसे बोलेंगे? मुझे ताज्जुब इस बात का, मुझे अवैसी साहब पे अफसोस आ रहा है। मुझे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं जो अपने आप को मुसलमानों को ठेकेदार समझते हैं, उस पर अफसोस आ रहा है। और मस्जिद में जिस बैठक का आरोप लगा, उस बैठक में समाजवादी पार्टी के कौन कौन से नेता मौजूद थे वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस बैठक की तस्वीर जो सामने आई है, उस बैठक में समाजवादी पार्टी के कौन कौन से नेता हैं। इस बैठक में बाएं से देखिए छोटे लाल एसपी सांसद, उनके बगल में धर्मेंद्र यादव एसपी सांसद, मोहिबुल्लाह नदवी एसपी सांसद, उनके पास बैठे हैं अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनके पास दिख रहे हैं उत्कर्ष मधुर एसपी सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क एसपी सांसद, आनंद भदौरिया एसपी सांसद, डिम्पल यादव एसपी सांसद, वीरेंद्र सिंह एसपी सांसद। तो ये सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आ गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब सियासी घमासान मच गया है।
तो मस्जिद में बैठक के बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अखिलेश यादव का जवाब आ गया है। बीजेपी का हथियार धर्म है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जोड़ना नहीं जानती है, आस्था जोड़ने का काम करती है। बीजेपी को तकलीफ है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे बीजेपी को बड़ी तकलीफ है। धर्म और आस्था जोड़ती है, ना कि तोड़ने का काम करती है, और बीजेपी इसी को लेकर बार बार सवाल उठाती है और आस्था पर प्रहार करती है। तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से अब इसे लेकर बयान आ गया है। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक को लेकर बीजेपी ने अविरोध शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक करने पर उन्होंने निशाना साधा। धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग का अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप ब्रजेश पाठक ने लगाया। अखिलेश यादव समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है, ब्रजेश पाठक ने इस बात को कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया धर्म स्थलों को लगातार दुरुपयोग करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है, हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है, वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। और देखिए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को गैर वाजिब बताया है। मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए, तो आप दूसरे को, वो मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा करके बाहर निकल रहे थे, अंदर कमरे में बैठ गए। तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही? भाई, आपको नमाज पढ़नी, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ। आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ। उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हर चीज़ को मुद्दा किस बात के लिए बना रहे भाई आप? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कोई भी जा सकता है। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मस्जिद का इस्तेमाल राजनीतिक बैठक के रूप में करने का आरोप लगा दिया और इसे मुसलमान की भावनाओं को आहत करने वाला बता दिया। क्या अखिलेश यादव ने मस्जिद को अब समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर बना लिया है? क्या मस्जिदों से अब समाजवादी पार्टी राजनीति करने जा रही है? क्या उनके तमाम नेता मस्जिदों का इस्तेमाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं? क्या ये अपने आप में कई ज्वलंत सवाल सामने खड़े हैं। और एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि ये मस्जिद का अपमान है। मस्जिद खुदा का घर है, उस मस्जिद के अंदर क्या सियासी बातें करने की इजाजत है? और संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में जो बैठक हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी मौजूद थे। राजीव राय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। पास कुछ कहने को नहीं होता है, देश के मुद्दों पर बोलने का नहीं होता है, जिन मुद्दों पर विपक्ष मांग करे नहीं होता है, तो इन्होंने एक ट्रोल आर्मी कर रखा है ताक झांक करते रहने के लिए। इनकी ताक झांक करवाएंगे तो नंगे हो जाएंगे। और जिस मस्जिद में बैठक की बात हो रही है, वो मस्जिद संसद भवन के पास ही मौजूद है। ये ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी। मुस्लिम अफसरों, कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण हुआ था इसका। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इसकी देखभाल का जिम्मा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूदा सांसद है और यहां के इमाम भी हैं। तो
तो संसद भवन की मस्जिद में बैठक पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले कि 25 तारीख को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की मस्जिद में बैठक बुलाएगी। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से होगी। बैठक का समापन राष्ट्रगान से होगा। जमाल सिद्दीकी ने अब इस बात को कहा है क्योंकि आज जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वहां पर बैठक कर रही है, इसलिए आने वाली 25 तारीख को अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी वहां पर बैठक होगी। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर से कह रहा हूं कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। सपा सांसद महमुल्ला नदवी उस मस्जिद के इमाम भी हैं। एक इमाम के तौर पे अगर उन्होंने ये गुनाह किया तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई मांग करते हैं? मैं अपने जो वरिष्ठ जन हैं हमारे पार्टी के, उनसे बात करूंगा और मैं पुलिस का एफआईआर करूंगा और इन सबको जेल भिजवाऊंगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इन सबको जेल हो जाऊंगा। इन सब लोगों ने मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। जो आहत नहीं हुए हैं वो डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट लोग खामोश रहे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे